बहुत सारे वियर्ड थॉट्स थे। ऐसा लगता था आई विल नेवर बी एबल टू एक्सपीरियंस अ मदरहुड वाला सिचुएशन। आई यूज्ड टू गेट हेवी फ्लो, मंथ चलता था, टेस्ट होते थे, दवाइयाँ दी जाती थी, बट नथिंग वाज वर्किंग फॉर मी। देयर वाज अ टाइम व्हेन मेरे को ब्लैकआउट हो जाता था। आई यूज्ड टू जस्ट, इट्स रियली एम्बैरेसिंग टू टॉक, बट आई यूज्ड टू अप्लाई मल्टीपल पैड्स जस्ट बिकॉज मुझे आई हैव टू लिव दैट 8 hours, हेल ऑफ 8 hours इन अ स्कूल। आप पतले नहीं हो, आप उतने अच्छे नहीं लग रहे हो, दैट थिंग वाज ऑलवेज देयर इन बैक ऑफ माई माइंड। मैं तब क्या फील करती थी, आई यूज्ड टू ब्लेम अलॉट माई सेल्फ एंड आई यूज्ड टू थिंक कि अच्छा ये ख़त्म कब होगा। मतलब इमेजिन अ गर्ल फ्रॉम एज ऑफ 13 से अपने 38 39 तक, आई एम कॉन्स्टेंटली विद ऑल दीज इश्यूज, हेल्थ इश्यूज। Hey, my name is Shalini and I'm from Delhi. I'm 41 years old and I've lost 10 kgs in 4 months. So बचपन में मैं चबी नहीं थी, I was very skinny kid. पेरेंट्स घर में डरते थे कि मुझे पिक कर सकें कि नहीं कर सकें। एंड इवेंचुअली व्हेन आई हिट puberty एट द एज ऑफ 13, उसके बाद से मेरा आई स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग वेट गेन हुआ ड्रास्टिकली। देन हम लोगों ने डॉक्टर को, एक्सपर्ट्स को कंसल्ट किया एंड वी फिगर्ड दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम PCOS। आई थिंक अराउंड 7th और 8th स्टैंडर्ड में थी मैं। एंड बाय द टाइम जब पता लगा, आई यूज्ड टू गेट हेवी फ्लो, मंथ चलता था। एंड एट दैट एज आपको पता ही नहीं होता है व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। सो वो चल रहा था। पेरेंट्स वर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव बट दे ऑल्सो वर नॉट वेरी श्योर कि क्या चल रहा है। सो पीरियड रुक ही नहीं रहा था, ब्लीडिंग नहीं स्टॉप हो रही थी। एंड ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट मेरे हेल्थ पे भी बहुत हो रहा था, जो पता नहीं लगता है लॉन्गर रन में। मेरा बॉडी वेट बढ़ रहा था, लेथार्जिक फील करती थी, एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई थी। जहाँ बचपन में भागा दौड़ी खेल कूद भाई के साथ करना, वहाँ पर आई वॉज लाइक स्टेशन हो गई थी ऑलमोस्ट। किताबें लेके बैठे रहना पसंद था। टॉकिंग अबाउट कि मैं तब क्या फील करती थी, आई यूज्ड टू ब्लेम अलॉट माई सेल्फ एंड आई यूज्ड टू थिंक कि अच्छा ये ख़त्म कब होगा, मोर देन एनीथिंग कि ये ख़त्म कब होगा। एंड इवेंचुअली ये धीरे धीरे ऐसा लाइफ स्टाइल हो गया बिकॉज इट्स हैपनिंग फॉर अ मंथ। तो जब वो आता था, पीरियड्स होना शुरू होते थे, इट यूज्ड टू बी अ शॉक कि अब आ गए हैं। एंड बिकॉज देयर इज नो एंड टू इट, और वो अपने मन से कब रुकेगा उस पर है। सो दिस वॉज द एंटायर जर्नी। एंड उसकी वजह से ऐसा भी होता था, स्कूल में बहुत लीव्स होती थी। इट्स रियली एम्बैरेसिंग टू टॉक, बट आई यूज्ड टू अप्लाई मल्टीपल पैड्स जस्ट बिकॉज मुझे आई हैव टू लिव दैट 8 hours, हेल ऑफ 8 hours इन अ स्कूल। क्या बोलें, अब हमारे स्कूल में ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा, और आई थिंक हर स्कूल का ऐसी हालत है कि इतना क्लीन नहीं होता है, इतना हाइजीनिक यू डोंट फील। टेस्ट होते थे, दवाइयाँ दी जाती थी, बट नथिंग वाज वर्किंग फॉर मी। So we tried to shift to allopathy, Ayurvedic also, lots of colorful medicines, syrups, bottle भर के, nothing worked. स्कूल में होते हो, फ्रेंड्स होते हो एंड यू स्टार्ट लुकिंग एकदम फैट इमीडिएटली। वो चेंजेस तो आ ही रहे थे बॉडी में। तो या वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं उससे हुआ। इंटायर माई लाइफ आई फेल्ट दैट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मैं फैट हूँ, नॉट दैट गुड लुकिंग। वो एक रहता ही है हमेशा, ये कॉम्प्लेक्सिटी रहती ही है हमेशा इंसान को। तो वो था आपका इंटरनली, यूल स्टार्ट बिल्डिंग दैट कि अच्छा ठीक है, आप पतले नहीं हो, आप उतने अच्छे नहीं लग रहे हो। दैट थिंग वाज ऑलवेज देयर इन बैक ऑफ माई माइंड। देयर वाज अ टाइम व्हेन मेरे को ब्लैकआउट हो जाता था। आई यूज्ड टू जस्ट उठी मॉर्निंग में, आई स्टिल रिमेंबर अ डे आई वाज जस्ट ब्रशिंग माई टीथ एंड जस्ट फेल बिकॉज माई आयरन लेवल्स आर सो लो। College life was around that time I was like mentally prepared, this is like this only, it will be like this. Comfort आ जाता है, situation यही थी, but आप बच्चे होते हो versus आप थोड़ा सा आप 17 18 plus, so that comfort was there but the situation was similar. Then I was overweight, so I used to blame myself a lot. I used to talk less about it, and if at all you want to talk, whom to talk, वो भी एक चीज़ था. There's no medication, there's no cure PCOS का. So what they do is they regulate your cycle by giving a contraceptive, which is not good at all. Why to take hormones? इतना ज़्यादा क्यों लोगे? And you're a kid, imagine. So when I moved to Bangalore, Delhi में तो I didn't. When I moved to Bangalore, there were no, मतलब कोई था नहीं. So then I started taking those medicines. I wanted to get married and settle and have a baby because I was mentally prepared कि I am not. You're getting my point that मेरे को problem है. So I got married. I had at the age of 25. I had my son at the age of 27. बहुत सारे weird thoughts थे. ऐसा लगता था I'll never be able to experience a motherhood वाला situation. We were going through hell because it was 6th day, जब बच्चे का छठी करते हैं हम लोग के यहाँ.
And there was a usual doctor visit. We took him to his जो pediatrician थे उनके, and we realized कि उसका कलर थोड़ा सा, he is looking turn yellow. The doctor said कि he is उसको जॉन्डिस हो गया and you have to immediately admit him because उसका जॉन्डिस level is very high. Then doctors decided, he said कि there's only way to survive वो कर पाएगा if we उसका ब्लड हम ट्रांसफ्यूज करेंगे. दैट मीन्स इतना छोटा न्यू बॉर्न बेबी का हमें पूरा ब्लड ही रिप्लेस करना पड़ेगा. उसका ब्लड वॉज फुल ऑफ बिलिरुबिन. इट वॉज अ वेरी बिग डील फॉर अस. हमें हमारा बेबी मिला ही मिला था. दैट टू यू नो आई हैव स्पोकन अबाउट हाउ ईगर आई वांटेड हिम. तो वो सब, सो वो 5-6 days वी वर सिटिंग इन द हॉस्पिटल. मॉर्निंग में आई यूज्ड टू गो कम होम, bring my stuff. I used to sit the entire day, go wash myself and everything, and then used to come. And around that day, you know, I was constantly bleeding. So, but the focus was all him. So वो तो याद ही नहीं है वो फेस की, इतना पेनफुल फेस था. I can't used to, मतलब मेरे को वॉशरूम जाना भी इज अ चैलेंज इन दैट सिचुएशन, क्योंकि सेप्टिक हो जाएगा, यू नो, हॉस्पिटल्स के वॉशरूम एंड ऑल, ऑइंटमेंट लगाना एंड ऑल दैट थिंग, एंड एवरीथिंग आई यूज्ड टू डू अराउंड दैट फेज, वहीं पर ही बैठे बैठे. 2016-2017 में व्हाट वाज हैपनिंग, मेरे को कांस्टेंट फीवर आता था बॉडी में. मतलब एवरी अदर वीक मेरे को फीवर हो रहा है, कुछ बॉडी में इश्यूज लग रहे हैं, बट ठीक भी हो जाता था. आई यूज्ड टू टेक वन पैरासिटामोल या डोलो ले लिया, वो तो ठीक हो जाता था. बट देन इट वाजंट, सही नहीं हो रहा था. वन हॉट डे व्हाट हैपेंड इज आई रियलाइज कि फीवर जा ही नहीं रहा है. सो वी डिसाइडेड कि लेट्स गो एंड डू अ हेल्थ चेकअप. एंड वी वेंट एंड पूरा ब्लड प्रोफाइल किया, अल्ट्रासाउंड किया, एंड वी फिगर्ड दैट आई हैड अ स्टोन इन माई गॉल ब्लैडर. बहुत सारे स्टोन थे, अराउंड 17-18 स्टोन थे, छोटे छोटे काफ़ी स्टोन्स थे. अब व्हाट टू डू, वी थॉट कि अच्छा ठीक है इसका ट्रीटमेंट करेंगे. बट नेक्स्ट डे मेरा फीवर उतर ही नहीं रहा था. नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड इज माई फीवर इतना ज़्यादा हो गया कि माई पेरेंट्स एंड माई हस्बैंड डिसाइडेड टू टेक मी टू हॉस्पिटल. वी वेंट टू हॉस्पिटल. मेरे को इमीडिएट एडमिट कर लिया उन्होंने. एडमिट करने के बाद वी फिगर्ड दैट मेरे गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया है. इन्फेक्शन इज स्प्रेडिंग. सो दे टुक मी इनटू ICU. आई वॉज एडमिटेड फॉर 10 days इन ICU. मेरा पूरा बॉडी में वो कैनोला लगा के ब्लड 10 दिन तक दिया. सारी स्वेलिंग हो गई थी, बिकॉज वो कैनोला भी ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में ब्लड क्लॉट हो जाता है. तो दे हैव टू चेंज इट. पहले इधर लगा, इधर लगा, इधर लगा, एवरी, और मेरे नर्व्स बहुत ज़्यादा पतले हैं, तो वो चेंज होता हो गया. इवेंचुअली दे हैव टू डू, आई डोंट नो, सेंट्रल लाइनिंग कुछ होती है, यहाँ पर कट करते हैं. उसके लिए सर्जन बुलाए गए, कट किया गया, देन मेरा मेडिसिन जाता रहा. तो 10 days तक आई वॉज इन ICU. आई लॉस्ट आई थिंक 4-5 kgs. इट्स नॉट अबाउट वेट लॉस, इट्स अबाउट आई वॉज लाइक नथिंग वॉज लेफ्ट इन माई बॉडी. वो वाला चीज़ था. सारे दिन मेरे को मेडिसिन चढ़ती थी. देन थोड़ा इन्फेक्शन कम हुआ, देन उन्होंने डिस्चार्ज किया. माई फैमिली दे टुक मी, मतलब दे ब्रॉट मी बैक होम. एंड देन वी रियलाइज कि इसका ऑपरेट कराना इज़ लाइक वेरी अर्जेंट, बट माई बॉडी वॉज नॉट रेडी टू टेक दैट अप. था ही नहीं बॉडी में स्ट्रेंथ. सो वी वेटेड फॉर 40 days. उसके बाद वी टुक एन अपॉइंटमेंट गंगाराम जाके, एंड देन वी गॉट इट रिमूव्ड. सो दैट वॉज अनदर थिंग. अब गॉल ब्लैडर रिमूव होने का डायरेक्ट इम्प्लीकेशन बॉडी पे ये है कि अब आई डोंट हैव अ बाइल डक्ट. मतलब लीवर इज प्रोड्यूसिंग बाइल, बट वो कहीं कोई स्टोर नहीं हो रहा है. सो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये हुआ कि मेरा डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो पहले ही स्क्रूड अप था, वो इवन फर्दर हो गया. मतलब अब तो कुछ बचा ही नहीं. सो उसके बाद कुछ खाओ, डाइजेस्ट नहीं होता था. फॉर अ मंथ, ऑपरेशन के ऑब्वियसली 1 month बाद तक तो आपको मूंग दाल एंड वो सब पे रखते हैं. दैट वाज फाइन. बट व्हेन आई गॉट, मतलब मैं नॉर्मल हो गई, देन आई रियलाइज आई कांट ईट. इवन अगर मैं बाहर जाके कुछ खाती भी थी तो आधे रास्ते पे प्यूक हो जाता था. मेरा बॉडी वॉज नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था. उसके बाद 2020 पे आई फिगर्ड आउट दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम ऑटो इम्यून प्रॉब्लम. एंड प्रॉब्लम विद ऑटो इम्यून इज देयर इज नो clinical research happening because every autoimmune is different from other. There was a meeting, हम लोग कहीं मीटिंग में नोएडा गए थे. it is like 40 kilometers away from my place. so पूरा दिन लगकर मैं घर पहुंची, and evening में I realized कि I have scars on my legs, red small patches. I was around that day, I think मैंने legging पहना था, तो that was a tight outfit. तो I thought कि अच्छा ये कुछ blood का है या mosquito bite है. evening
में आई थॉट कि ठीक हो जाएगा, अगले दिन हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे भी वो रैशेस बढ़ रहे थे। इवेंचुअली एक वीक तक जब वो रैशेस कम नहीं हुए, देन वी डिसाइडेड कि लेट्स गो एंड शो इट टू सम डर्मेटोलॉजिस्ट। आई शोड इट टू 5 डिफरेंट डर्मेटोलॉजिस्ट अराउंड दिल्ली, जो भी मुझे समझ में आ रहे थे बेस्ट, एंड देयर वाज नथिंग हैपनिंग। दे यूज्ड टू गिव मी कोई एंटी एलर्जिक दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, देयर वाज नो प्रॉब्लम। इसकी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो पा रहा था मेरा। इवेंचुअली किसी के थ्रू मुझे गंगाराम का पता लगा कि देयर इज़ अ वेरी गुड डर्मेटोलॉजिस्ट, तो वी वेंट देयर एंड फर्स्ट थिंग शी टोल्ड मी कि दिस इज ऑटो इम्यून। तो आई स्टार्टेड क्राइंग देयर ओनली कि ऐसा क्या हो रहा है लाइफ में, आई एम गोइंग थ्रू कॉन्स्टेंट हेल्थ इश्यूज, कोई मेडिसिन बचाता नहीं है आपको, बट ये सप्रेस कर सकता है। हाउ टू सप्रेस इट, यू हैव टू टेक स्टेरॉइड्स प्लस एंटीहिस्टामिन, एंटी एलर्जिक कोई दे देंगे आपको। सो क्या करोगे, कोई ऑप्शन तो है नहीं। सो आई स्टार्टेड टेकिंग स्टेरॉइड। स्टेरॉइड से साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि पहली ओवरवेट हूँ और वेट बढ़ रहा था, वेट से भी ज़्यादा ब्लॉटिंग, पफिनस, आपको यू विल फील कि कुछ हो रहा है आपके शरीर पे, वो सब स्टार्ट हो गया। देन ये स्कार्स बढ़ रहे थे, इसमें इचिंग भी होने लगी थी, पहले नहीं था, स्कार्स बढ़ रहे थे, इचिंग हो रहा था, तो नथिंग वाज हैपनिंग। फिर इवेंचुअली स्टेरॉइड लेते कहीं कहीं वो सप्रेस होना शुरू हुआ, थोड़ा कम हो गया, बट मेरे को डॉक्टर ने मना कर दी थी, कैन नॉट वॉक। तो जिसका पहले ही बॉडी वेट इतना ज़्यादा है, थोड़ा बहुत जो वॉक करता था वो भी बंद हो गया। दे टोल्ड मी टू कीप योर फुट ऊपर की तरफ, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम है उसमें आपका ब्लड फ्लो नीचे होता है, तो इसीलिए सिर्फ लिम्स में, आपके लेग्स में ही इफेक्ट करता है, एंड बहुत ज़्यादा सीवियर होगा तो हाथ तक आ जाएगा। तो इट्स ग्रेविटी के वैसा चलता है ये। तो उल्टा लेटो, अब जिसका पहले इतना हेल्थ कंसर्न है उसको बोला जा रहा है पूरा दिन उल्टा लेटो। तो दिस ऑल्सो हैपेंड, पूरा 2022 वेंट इन लाइक डिसबिलीफ कि क्या हो रहा है। मतलब इमेजिन अ गर्ल फ्रॉम एज ऑफ 13 से अपने 38 39 तक, आई एम कॉन्स्टेंटली विद ऑल दिस इश्यूज, हेल्थ इश्यूज। फिर इवेंचुअली आई डिसाइडेड नो, आई कैन नॉट लिव लाइक दैट, मेरे को स्टेरॉइड नहीं लेना है, मुझे कुछ भी हो जाए स्टेरॉइड नहीं लेना है, बिकॉज मेरे को और प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी लाइफ में। सो टिल लास्ट ईयर 2025 दिसंबर आई डिसाइडेड कि नो शालिनी, दिस वोंट वर्क, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट। नाउ आई एम 40 plus, I have to do something about my health, and that's why when I took a pledge कि my next year resolution probably would be to manage my H and H. H is health, second H is hair, both. So that's how I started looking on Instagram कि what are the options I have, and I figured out, I saw a few ads. They're not only family, there are other ads as well. I went there and I saw, then वहाँ पर सलोनी जी का एक वीडियो था where she is talking to the patient or client or customers, and that was, I felt it's like she's talking to me directly, and she was telling try it, if I recall correctly, try it. So I thought let's try it, and that's how it happened. And I think एक और brand था, I was talking to them, but then when I spoke to the salesperson, the way the conversation happened, it just gave me more confidence. Okay, go with them. She didn't say कि अच्छा ठीक है, we want to in panel you and हमें आप चाहिए as a customer। एक होता है ना, आप push करते हो sales के लिए, there was no push. She told me I have to consult. तो I guess she consulted internally, because my case, like I've told you, PCOD बचपन से, थायराइड था, and then autoimmune भी हो गया, गॉल ब्लैडर wasn't there, health issues थे, overweight थी, and she said कि I have spoken to everyone and आपके लिए normal plan नहीं है, they gave me extra care plan. She told me take this plan. And that's how it convinced. It's not about money and the package and what fancy thing they are saying. The way the conversation happened, that gave me a slight confidence कि ठीक है. She consulted, she came back, she said no, not this plan, because you have this, I am telling you take this plan. So that gave me that confidence, and that's how it happened. So I enrolled in, I think, end of December and January, so the plan started. So when first mera consultation hua with my dietitian Antara, she gave me a realistic target of 10 kg for entire 6 months. एंड बैक ऑफ माई माइंड मेरे को लगा, मैं कहा 10 तो नहीं होगा, कुछ भी हो जाएगा, दैट्स अ बोनस फॉर मी, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, स्टार्टिंग से ही ओवरवेट रही हूँ, इतना सारी हेल्थ कंसर्न देखी, इतना पॉजिटिव नहीं मैं रहती हूँ कि कुछ भी मिल जाएगा, इट वुड बी अ बोनस फॉर मी, सो लेट्स स्टार्ट विद इट।
and somehow it happened naturally. I don't think I did anything extra. It was so natural, it was so comfortable for me. I can't even explain you that comfort I got it. It was very, I just incorporated all the things she told me, Antara and my wellness coach. So and secondly, I was shocked, I must tell you, in this plan extra care, I was not even aware that I'll be getting a mental coach as well. I am not sure. मेरे को सिर्फ डाइटिशियन चाहिए था, एंड मेरे को जो वीडियो मैंने देखा सलोनी जी का, आई थॉट कि डाइटिशियन ही है पैक में. आई गॉट अ वेलनेस कोच, आई गॉट अ मेंटल कोच विच वॉज अ बोनस फॉर 23 वीक्स, एंड देन आई गॉट डाइटिशियन एज वेल. एंड ये तीनों चीज़ों को मैंने सिर्फ इनकॉर्पोरेट किया अपनी रेगुलर लाइफ में, एंड आई यू कैन सी द ट्रांसफॉर्मेशन. लाइक आई लॉस्ट 10 kgs इन द मिड ऑफ द प्लान. आई थिंक 4 months में ही मेरा आई लॉस्ट 10 kgs. सो व्हेन आई स्पोक टू माई डाइटिशियन फर्स्ट डे, मैंने कहा मुझे आप ये मत कहना फैंसी चीज़ बनानी है, बिकॉज दैट वोंट हैपन विद मी. आई लिव इन द जॉइंट फैमिली सेटअप. मेरा किचन इज़ अ कॉमन किचन. आई कैन नॉट गेट अप एंड स्टार्ट क्रिएटिंग वेरी फैंसी फूड. वोंट हैपन. प्रैक्टिकलिटी लाइफ की लॉजिकली नहीं होगा. यही चीज़ मुझे स्टार्टिंग में ही बोली गई थी कि हाँ, विल क्यूरेट द प्लान एज पर योर कन्वीनियंस. व्हेन दिस thing changed, I don't know, this entire thing happened so naturally. It just now it's like मेरे को feel ही नहीं होता. I did a hard work there. So एक होता है, I'll tell you, as a customer मेरे को बहुत inhibition था कि ये सब मैं करूँगी कैसे. I used to hate, like I've told you, active तो थी नहीं लाइफ में, और 2022 में मेरे को बोल दिया पैर ऊपर करो, तो मतलब वॉकिंग भी बंद हो गई लिटरली. ऑफिस जाना भी मैंने परमिशन ले लिया कि आई कैन नॉट ट्रैवल एज वेल. तब हाइब्रिड मोड पे थे, बट फिर भी जाना तो पड़ता था ऑफिस. तो मैंने कहा नहीं हो सकता, बिकॉज मेरे को प्रॉब्लम हो गया, आई कैन नॉट वॉक एंड एवरीथिंग. सो घर पे हो गए, इनएक्टिव हो गए. तो एक्सरसाइज करना इज़ अ वेरी बिग डील फॉर मी. कैसे उठूँगी, कैसे एक्सरसाइज होगी, करना ही नहीं है, जिम ही नहीं जाना है. एंड देन इस प्लान में आई गॉट वर्कआउट के सेशंस ऑल्सो. आई थॉट इनिशियली जब ये बात हुई कि अच्छा मेरे को डेली का करना है, आई सेड अच्छा वीक में 2 कर लूँगी, क्या फ़र्क पड़ता है, डाइटिशियन मेरी हेल्प करेगी और मैं 1-2 बार एक्सरसाइज कर लूँगी. बट वंस आई स्टार्टेड, फर्स्ट डे पे ही आई रियलाइज कि इट्स लाइक आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट. It was a fun to, I still wait for 6 PM in the evening when I do my exercise कि मेरे को करना है. What may come. मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ तो मैं भाग के घर आती हूँ कि या तो 6 बजे कर लूँगी. अदरवाइज प्लान इतना फ्लेक्सिबल है कि देयर आर 2-3 कोचेस कि वो आप आगे पीछे कर सकते हो. तो आई बट ये कंसिस्टेंट है. माई कोच वॉज ऑल्सो टेलिंग मी, प्रियंका, कि शालिनी वट एवर हैपेंड बिकॉज यू आर वेरी कंसिस्टेंट. 10 kg वेट लॉस होना अलग चीज़ है. वेट पहले भी कभी कभी थोड़ा बहुत लॉस हो जाता था, बट टोनिंग नहीं होती थी. आई कैन सी अ डिफरेंट me altogether look wise, which I have told you, एक होता है कि you want to look fit, you want to look good. So that toning I got, and that started happening second week से. Second week से I could see the scale was going, मतलब weighing scale was going down. तो एक motivation था, आपका body में दिख रहा था changes. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे हेल्थ कंसर्न्स भी. सो ओके फाइन. एक और चीज़ हुआ था इस प्लान में कि दे स्टार्ट बिकॉज मैं एक्स्ट्रा केयर प्लान में थी, तो स्टार्टिंग में मेरा ब्लड प्रोफाइल किया गया था, पूरा स्कैन हुआ था. सो आई गॉट अ पूरा लिस्ट कि मेरा बॉडी के सारे पैरामीटर्स हाउ दे आर वर्किंग, ब्लड प्रोफाइल एंड हार्मोन्स एंड एवरीथिंग. सो अभी हमने एक सेकेंड कराया है, उसमें व्हाट आई कैन सी इज देयर इज अ इम्प्रूवमेंट. एंड अकॉर्डिंगली अभी बचा हुआ वीक भी विल बी प्लानिंग अकॉर्डिंगली. सो जैसे कुछ पैरामीटर्स में देयर इज सम प्रॉब्लम, ज़्यादा नहीं है, बहुत कुछ ही बचे हैं. बट अभी माई डाइटिशियन एंड आई विल बी डिस्कसिंग दोज, एंड वो इवेंचुअली मुझसे भी बातें हो रही थी, अंतरा शी वाज टेलिंग मी कि विल वर्क ऑन दोज पैरामीटर्स. सो दैट्स अनदर बेनिफिट विच आई गॉट. पीरियड्स की बात तो पहले लाइक आई यूज टू गेट फॉर 15 days 1 month पूरा चलता था. इनिशियली तो वही था फॉर 2 months. धीरे धीरे बिकॉज सीड साइकिलिंग पे शी वर्कड एंड शी वर्कड ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स अलॉन्ग विद नट्स, अगर मुझे सब दे रहे हैं, डाइट पे काम कर रहे हैं. अभी ऐसा हुआ है कि इन द मंथ ऑफ मे आई गॉट इट ऑन 1st of May एंड इट गॉट ओवर ऑन 5th of May. So that's the big achievement and I was so happy. I was telling her, Antara ho gaya. I wrote literally to her. I know how much to eat. And I know the importance of exercise. So these 3 things, it just helped me. And it was very natural. बार बार मैं एक ही चीज़ बोल रही हूँ, natural, because it was natural. I didn't realize ये कब हुआ. I would say try it. Don't feel ये नहीं हो पाएगा, पैसा वेस्ट हो जाएगा. Just try it.
give it a shot. I did it. Me being me, I did it and it worked for me. So I just said, kar lo.